अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिस रूबा हेयर। अब हमारी इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश में आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का काम करेंगे, कॉपी वर्क। एट द फॉर्म चैप्टर का काम स्टार्ट करेंगे। वर्ब की डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ वर्ब्स भी लिखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी ओपन करें। क्लास ओपन योर इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी ओपन करें। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अपनी स्टेशनरी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी है या नहीं। पेंसिल, ब्लू कलर, शार्पनर, इरेज़र एंड स्केल। ठीक है, ये स्टेशनरी आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स बनाएंगे। हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 3 लिखेंगे। और सबसे पहले हम डेट राइट करेंगे। 27 डेट को काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ 27 डेट राइट करेंगे। मंथ 7 2020 एट द फॉर्म। ठीक है, हमारा चैप्टर है एट द फार्म। ओके, लैंग्वेज की कॉपी में हम काम कर रहे हैं। लिटरेचर में हम कर चुके हैं, तो लैंग्वेज का काम कर रहे हैं। तो लैंग्वेज में हमारा थर्ड चैप्टर है ये। अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वर्किंग हमारी ये थी, माई कैट में हमने प्रीपोजिशंस किए थे। अब इसके बाद पेज टर्न करें आप सब। आप लोगों क्लास आप लोगों ने यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। 1 फिंगर के गैप से ब्लू कलर एंड स्केल से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और इधर भी आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपकी कॉपीज़ में लाइन ड्रॉ है यहाँ पर, तो फिर आप नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं ड्रॉ तो आप लोग यहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। क्लास ये पेज मैंने रेडी कर लिया है। देखिए किस तरीके से लाइन ड्रॉ की है। आप लोग की भी एज इट इज़ ऐसी ही लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अब अपने हैंड में पेंसिल लें और टॉप पे डेट राइट करते हैं आज की। 27/7/2020 मंडे, CW। ओके, तो चैप्टर हमारा है एट द फार्म। ब्लू कलर लें अपने हैंड में, और यहाँ 1 फिंगर गैप से लिखेंगे बड़ा बड़ा करके, एट द फार्म। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया एट द फार्म। अब हमें वर्ब की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। बिल्कुल आपकी जो लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर उसी के साथ लिखेंगे, ब्लू कलर से ही वर्ब, VERB वर्ब। ओके, फिर 2 डॉट्स लगा देंगे इस तरह। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन। ठीक है, वो वर्ब कहलाता है। अब वर्ब की यहाँ हम डेफिनेशन लिखते हैं। आप लोगों ने वर्ब लिख लिया। वर्ब के बाद नेक्स्ट लाइन में 2 फिंगर्स का गैप देना है। इस तरीके से 2 फिंगर्स का गैप देंगे, और फिर यहाँ से लिखेंगे अ वर्ब इज़ अ वर्ब इज़ अ, आप लोगों ने 1 फिंगर गैप देना है। मेन, MAIN मेन। अब नेक्स्ट लाइन में जाऊंगी मैं। पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहे हैं वर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही मेन पार्ट है। ठीक है, दैट इज ऑफन, T साइलेंट है इसमें। ठीक है, ये ऑफन है। यूज टू डिस्क्राइब an action। फुल स्टॉप।
A verb is a main part of speech that is often used to describe an action. Verb जो है वो main part है speech का, that is often जो कि अक्सर used इस्तेमाल होता है to describe an action, किसी भी action को describe करने के लिए, ठीक है, कोई भी काम को बयान करने के लिए, जैसे भागना, सोना, खाना, जागना, बातें करना, इंतज़ार करना, ये मैंने आपको उर्दू में बताया है। अब हम यहाँ इनकी एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ब्लू कलर ले लें और यहाँ लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लू कलर लें अपने हैंड में और यहाँ लिखें फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर से लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ठीक है, ओके। लिखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इसके बाद आपने 1 फिंगर गैप देना है यहाँ से और फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख लेते हैं। रन, RUN, रन, रन मीन भागना, कॉमा, ईट, EAT, ईट, ईट मीन खाना, कॉमा, स्लीप, SLEEP, स्लीप, स्लीप मीन सोना, कॉमा, टॉक, TALK, टॉक, टॉक मीन बातें करना, बात करना, ETC। अब हमने यहाँ ETC इसलिए लगाया है, ETC की फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा, इस मीन वगैरह, वगैरह से मुराद आगे और भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट यही 4 नहीं है, इसके आगे भी हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन पढ़ के बताई और उसकी एग्जाम्पल्स भी बताई। जो हम डेली रूटीन में अपना काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं, वो सब वर्ब हैं, ठीक है। जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ ये भी वर्ब है, आप पढ़ रहे हैं ये भी वर्ब है, मैं लिख रही हूँ ये भी वर्ब है, आप लोग जो लिख रहे हैं वो भी वर्ब है। तो ये सारा जो काम हो रहा है ये वर्ब कहलाता है। और भी बहुत सी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। हम नेक्स्ट पेज रेडी करते हैं और कुछ वर्ब नेक्स्ट पेज में भी लिखते हैं। सो नेक्स्ट पेज टर्न करें। सो ये नेक्स्ट पेज ओपन किया हमने। क्लास मेरे पास तो इस तरह की कॉपी है कि एक पेज इसका इंटरलीव है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, लाइंस नहीं ड्रॉ, लेकिन आप लोगों के पास ऐसी कॉपी होगी जिस पे लाइंस ड्रॉ होंगी हर पेज पे, ठीक है। तो आप लोगों ने उस तरीके से ही काम करना है कि लाइंस ड्रॉ हुई होंगी पेजेस में, तो उसी तरह कीजिएगा। मेरे पास इस तरह की कॉपी है, दैट्स वाई मैं यूँ करवा रही हूँ आपको। ब्लू कलर एंड स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। सो लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं, 27/7/2020 मंडे। इट्स आर CW, ओके। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया है हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम डायरेक्ट। राइट डाउन DOWN down, write down any 7 verbs। कोई से भी 7 वर्ब्स आप लोग लिख सकते हैं, जो मैं लिखवाऊंगी आप लोग वो भी लिख सकते हैं 7, और अगर आपको कोई अपने से आते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो भी लिख सकते हैं। सो सबसे पहले ब्लू कलर लेकर हम 7 तक नंबरिंग करेंगे। ब्लू कलर ले अपने हैंड्स में, 7 तक नंबरिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। जो हमने एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करते हैं वो नहीं लिखें, कोई और लिखें, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो हमने वहाँ 4 लिखी है उसके अलावा लिखते हैं। नंबर 1 SEE, सी मीन देखना। नंबर 2 सिट, SIT, सिट मीन बैठना। नंबर 3 स्टैंड, STAND, स्टैंड मीन
खड़े होना। नंबर 4 WAIT वेट, वेट मीन इंतज़ार करना। नंबर 5 प्ले, PLAY प्ले, प्ले मीन खेलना। नंबर 6 गो, GO गो, गो मीन जाना। नंबर 7 राइट, WRITE राइट, राइट मीन लिखना। सो मैंने 7 लिख दिया। आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं। आपको जो जो वर्ब्स अगर आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप ड्रॉ लिख सकते हैं, जंप लिख सकते हैं, किक लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को और जो इजी लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं 7 वर्ब्स। तो ये आज का आपका क्लास वर्क यहीं पे कंप्लीट हुआ। हमने वर्ब की डेफिनेशन लिखी और साथ ही 7 वर्ब्स लिखे लैंग्वेज की कॉपी में, चैप्टर एट द फार्म के। तो यहाँ हमारा ये वर्क कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को समझ आए होंगे वर्ब के मीनिंग क्या है और वर्ब किसे कहते हैं। अगर आपका ये काम हो गया है तो आप लोग कॉपी को क्लोज़ कर लें। सो क्लास, आई होप आप लोगों ने वर्ब का काम अच्छे से किया होगा। आपको वर्ब की डेफिनेशन समझ आई होगी कि वर्ब के मीनिंग क्या हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब, और आप लोगों ने जो वर्ब लिखे हैं इनके अलावा भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और अच्छे से इसे याद भी कर लीजिएगा। दुआओं में मिस रूबा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।